नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र स्पीक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लिए लाया हूं एक और प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है चरित्रहीन। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उनका सम्मान बहुत ज़्यादा था। सारे गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उनकी बातों से प्रभावित होकर एक बार एक औरत ने उन्हें अपने घर खाने के लिए निमंत्रण दिया। बुजुर्ग विनम्रता से निमंत्रण स्वीकार करके उस औरत के घर भोजन के लिए चल पड़े। रास्ते में जब लोगों ने उस औरत के साथ उन बुजुर्ग को देखा तो एक आदमी दौड़ा हुआ उनके पास आया और बोला कि आप इस औरत के साथ कैसे? बुजुर्ग ने बताया कि वो इस औरत के निमंत्रण पर उसके घर भोजन के लिए जा रहे हैं। ये जानने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि आप इस औरत के घर न जाएं, आपकी अत्यंत बदनामी होगी, क्योंकि ये एक चरित्रहीन औरत है। इसके बावजूद बुजुर्ग न रुके और उन्होंने उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर में ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। बुजुर्ग उस औरत के साथ उसके घर जा रहे हैं। आनन फानन में गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया और बुजुर्ग से उस औरत के यहाँ न जाने का अनुरोध करने लगा। विवाद होता देख बुजुर्ग ने सबको शांत रहने को कहा। फिर मुस्कुराते हुए मुखिया का एक हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और बोले, क्या तुम अब ताली बजा सकते हो? मुखिया बोला, एक हाथ से भला कैसे ताली बजेगी? ये नहीं हो सकता, मैं अकेला ताली नहीं बजा सकता हूँ। इस पर बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, यही तो, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, उसी तरह एक अकेली औरत कैसे चरित्रवान हो सकती है जब तक कि एक पुरुष उसे चरित्रहीन बनने पर बाध्य ना करे। चरित्रहीन पुरुष ही एक औरत को चरित्रहीन बनाने में जिम्मेदार होता है। मुखिया को उस बुजुर्ग की बात अच्छे से समझ में आ गई और उसने उनसे माफ़ी मांगी और वो अपने घर चला गया। मुखिया के जाने के बाद बुजुर्ग उस औरत के घर गए, वहाँ उसके घर में भोजन किया और वापस अपने घर आए और आराम से रहे। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी खत्म होती है और इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि ये कैसी विडंबना है कि एक कथित पुरुष प्रधान समाज के अभिमान में पुरुष अपनी झूठी शान के लिए औरत को केवल अपने उपभोग की वस्तु भर समझता है और ये भूल जाता है कि जिस औरत को वो चरित्रहीन कह रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं भी कहीं ना कहीं है। तो जीवन में जिम्मेदार बने और हर स्त्री का सम्मान करें। यहाँ मैं इस कहानी को ख़त्म करूंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और रंदे स्पीक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे अगली एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।